हेलो गाइस। मेरा नाम है शुभम पाल सिंह और मैं सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट हूँ मैसूर डिवीजन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो ये रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म आया है अभी, इसमें आप रेलवे जोन का चुनाव किस प्रकार करें, किस बिंदुओं का ध्यान में रख करके आप अपने लिए रेलवे जोन का चुनाव करें। फॉर्म भरते समय बहुत सारे लोगों के मन में यही डाउट होता है कि वो कौन सा जोन चूज करें, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो मैं अपने अनुभव से आपको इस मामले में कुछ बातें बताऊंगा जिस आधार पर आप अपने जोन का चुनाव कर सकते हैं। देखिए, जब भी रेलवे का कोई भी फॉर्म आता है तो रेलवे हमें एक एप्रोप्रिएट जोन चूज करने के लिए कहता है कि जिस जोन से आप पेपर देना चाहते हैं और आपकी उसी जोन में जॉब लगेगी। तो इसके लिए क्या होता है, बहुत सारे लोगों को मन में सीधा एक ही बात आती है कि हम ऐसे जोन का चुनाव कर लें जहाँ की कट ऑफ बहुत कम हो और जिससे मेरा सिलेक्शन बहुत ईज़िली आसानी से हो जाए, वो और कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। या फिर दूसरा माइंड में आता है कि जहाँ पर सीटें सबसे ज़्यादा हों, आप वहाँ पे आराम से फॉर्म डाल दीजिए और वहाँ पे कट ऑफ कम जाएगी और वहाँ पे हमारा सिलेक्शन ईज़ी तरीके से हो जाएगा। लेकिन कहानी कुछ इसके अलग होती है दोस्तों। होता क्या है, कई बार आप देखे होंगे रेलवे के पुराने एग्ज़ामों में, जब आप जहाँ पे बहुत अधिक सीटें होती हैं, लोगों ने वहाँ पे फॉर्म बहुत अधिक संख्या में डाल दिए और वहाँ की कट ऑफ बहुत हाई चली गई। और बहुत लोगों का ये मानना है, जैसे हमारे रेलवे में जो मैक्सिमम लोग की जो जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वो हमारे नॉर्थ साइड से ज़्यादा लोग करते हैं। तो उनके माइंडसेट में ये रहता है कि अगर हम नॉर्थ छोड़ करके दूर साउथ में या फिर नॉर्थ ईस्ट में, जैसे गुवाहाटी ज़ोन है, आपका बैंगलोर है, आपका ये साउदर्न रेलवे है, इस तरीके के ज़ोन से अगर हम अप्लाई कर दें, तो हमारा सिलेक्शन बहुत ईज़ी तरीके से हो जाएगा। वो विदाउट सोचे-समझे कि सिर्फ़ जहाँ पर सीटें ज़्यादा हैं या फिर बहुत ज़्यादा दूर साउदर्न या नॉर्थ ईस्ट में हम भर देंगे, तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब आप पिछला ही देख लीजिए कि 2018 में जो वैकेंसी आई थी, तो उसमें सभी लोग को ऐसा लग रहा था कि गुवाहाटी ज़ोन भर देते हैं, वहाँ पर पे सीटें थोड़ी ठीक थी और कट ऑफ वहाँ पे उसके पहले जो भर्ती में कम थी, तो जो सभी लोगों ने गुवाहाटी डाल दिया और गुवाहाटी की कट ऑफ आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चली गई। ऐसे ही सेम जब मैंने एएलपी का फॉर्म भरा था, उस समय लोगों ने बैंगलोर ज़ोन को चूज़ किया कि बैंगलोर की कट ऑफ कम जाती थी और नॉर्थ अपने साइड में अपने नियर का सभी लोगों को ने छोड़ करके दूर साउथ में डाला और आप देखेंगे कि मैक्सिमम नॉर्थ से ज़्यादा साउथ के ज़ोन्स में कट ऑफ वो बहुत हाई चली गई। तो इन सभी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई करूँगा कि आपको ज़ोन चूज़ करते समय किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे कि आप अपने लिए एक बेस्ट ज़ोन का चुनाव कर सकें। उसके लिए हम लोग बारी-बारी से एक-एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और उस आधार पर आप अपने लिए बेहतरीन ज़ोन चूज़ कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो सबसे पहले ज़ोन चूज़ करते समय आपको जो सबसे पहला ध्यान रखना चाहिए, मेरे हिसाब से है, वो है लोकेशन है, कि आप जिस ज़ोन का चुनाव कर रहे हैं, वो आपके घर से कितना दूर है। जो कि ये सबसे लास्ट में लोग जब जॉब नहीं होती है, तो सबका माइंडसेट यही होता है कि आप सबसे पहले कि बस सिलेक्शन कहाँ से हो जाए ईज़ी तरीके से, कट ऑफ कम चली जाए। लेकिन दोस्तों देखिए, ऐसा होता नहीं है। आप किसी भी ज़ोन का कट ऑफ जो है, पहले से आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है आप जो दूर घर से भर भी रहे हैं और या फिर बहुत ज़्यादा साउदर्न में जा रहे हैं या नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं या अपने नियर का ज़ोन छोड़ के बहुत दूर भर रहे हैं, आपकी कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पर आपको ज़ोन जो है, वो वहाँ पे कट ऑफ कम जाएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए जो सबसे ज़रूरी बात होती है, देखिए दोस्तों, क्या होता है कि नौकरी तो एक बार आपने किसी तरीके से दूर भर के ले लिया, लेकिन नौकरी आपको करनी है पूरे फुल लाइफ़ टाइम। उसके बाद होता क्या है, 1-2 साल के बाद जब आप बाहर रह के जॉब कर लेते हैं ना, उसके बाद आपको फिर घर की याद आती है कि अब यार घर के पास चलेंगे और फिर आप ट्रांसफ़र लगाते हैं। और रेलवे में मैं आपको बता दूँ कि ट्रांसफ़र का रूल है। आप 5 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं और भी कई प्रावधान है कि आप कुछ जल्दी भी लगा सकते हैं, कुछ बहुत तरीके हैं। लेकिन मैं खुद रेलवे में कार्यरत हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतना ईज़ी नहीं होता है कि आपको जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र मिल जाए। ये बहुत एक टफ़ प्रोसेस है रेलवे में ट्रांसफ़र लेना। तो इसलिए आप अगर मेरे हिसाब से अगर आपको ये करना चाहिए कि आप अपने ही पास के ज़ोन का चुनाव करें, जिससे कि आपका नौकरी अगर लग गई, एक बार आपने मन से मेहनत कर दी और आपकी एक बार जॉब लग गई, तो आपको घर के पास आपके पोस्टिंग मिल जाए और आप वहाँ पे रह कर के पूरे सर्विस का एन्जॉय कर सकें। देखिए, होता भी क्या है, अगर मान लीजिए आपने दूर ले भी लिया और आपका ट्रांसफ़र हो भी गया, तो ट्रांसफ़र के बाद क्या होता है, जहाँ पे आप ट्रांसफ़र जाते हैं, वहाँ पे आप एकदम जूनियर मोस्ट हो जाते हैं। तो आप अपनी सर्विस में वो ऊँचाइयाँ, वो आयाम नहीं प्राप्त कर सकते हैं बार-बार ट्रांसफ़र लेने के चक्कर में, जो आप एक जगह जॉब में रह कर के ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जो मेरी पहली प्राथमिकता है कि आप अपना लोकेशन चूज़ करें। लेकिन अब दूसरी बात आती है कि लोकेशन के साथ-साथ आपको पोस्ट कैसी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास में जो है,
जो आपका नियरेस्ट ज़ोन है जहाँ पे आप हैं, आपको जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे ट्रैक मेंटेनेंस की पोस्ट ज़्यादा है, बट आपको इंटरेस्ट है कि आपको आपकी जो मतलब जॉब है वो वर्कशॉप में लग जाए, आपको वर्कशॉप में करना है, टाइमली जॉब करना है, थोड़ा सेफेस्ट जॉब करना है। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि आपके ज़ोन में उस तरीके की पोस्ट है कि नहीं। तो दूसरा पहलू ये है कि आपको जॉब का नेचर देखना होगा कि उस जॉब का नेचर कैसा है, कि जो जॉब मुझे करना है और उस आधार पर के वो सीट्स उस ज़ोन में अवेलेबल है कि नहीं एक सफिशिएंट मात्रा में। जैसे मान लीजिए कि आपको पॉइंट्समैन बनना है, आपकी पहली प्राथमिकता ग्रुप डी में पॉइंट्समैन की है। तो पॉइंट्समैन की मान लीजिए कि आपने अपना ज़ोन चूज़ किया, अब उसमें पॉइंट्समैन की सीट या तो बहुत कम है या तो ना के बराबर है। तो आपको पॉइंट्समैन की पोस्टिंग नहीं मिल पाएगी। तो दूसरी बात ये हो गई। तो इसलिए आप दूसरा पहलू ये ध्यान रखिए कि जो पोस्ट आपको चाहिए, वो पोस्ट उस ज़ोन में अच्छी मात्रा में अवेलेबल होना चाहिए। तीसरी बात ये हो गई कि आप ये देख लीजिए कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस रेलवे ज़ोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ के वर्किंग कंडीशंस कैसे हैं? वर्किंग कंडीशंस से मतलब ये है कि वहाँ पे कुछ जो बहुत ज़्यादा मेन लाइन की रूट्स वाले ज़ोन हैं, वहाँ पे वर्किंग बहुत हाई होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है। अब ऐसे कुछ ब्रांच लाइन्स के ज़ोन हैं जो छोटे ज़ोन्स हैं, छोटे-छोटे मतलब पार्ट्स में हैं, वहाँ पे ज़्यादा जैसे मान लीजिए कि आपको मतलब मिल गया कि आपका वर्कशॉप है, वर्कशॉप में वहाँ पे वर्कशॉप्स हैं कि नहीं हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे वहाँ पे गेट हैं, गेट अगर बहुत बड़े शहर में है, ज़्यादा वहाँ पे गेट है, बड़े शहर ज़्यादा हैं तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जैसे छोटे कस्बे ज़्यादा आते हैं उस ज़ोन में, जहाँ पे आपको पोस्टिंग मिले तो आपको आप इन सभी को कि जॉब का नेचर कैसा है, आपको उस आधार पर भी ज़ोन का चुनाव करना चाहिए। तीसरी बात ये है कि आप एक बार ये ज़रूर देखें कि मतलब एक ये भी पहलू होना चाहिए कि चलिए ठीक है, अब पहला बात है कि आपने लोकेलिटी देख ली, दूसरा आपका जॉब कल्चर, तीसरा ये देखना है कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस ज़ोन में वो मतलब उसमें प्रमोशन कितना होता है? देखिए प्रमोशन रेलवे में 2 टाइप से होता है, एक जीडीसी एग्ज़ाम से और एलडीसी एग्ज़ाम से। तो आपको ये देखना है जीडीसी एग्ज़ाम में क्या होता है कि सभी रेल कर्मचारी भर सकते हैं, ऑल डिपार्टमेंट्स के। और एलडीसी में क्या होता है कि वो सिर्फ़ एक डिपार्टमेंट के लिए वो माँगे जाते हैं कि आप अगर इस डिपार्टमेंट से हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जीडीसी की अपेक्षा एलडीसी में प्रमोशन थोड़ा ईज़ी होता है। तो आपको ये देखना होगा कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें एलडीसी के एग्ज़ाम कितने होते हैं और किस तरीके के पोस्ट के लिए एलडीसी का एग्ज़ाम होता है, जिससे आप अगर ग्रुप डी जॉइन भी कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी से आप पेपर दे करके एलडीसी एग्ज़ाम देकर, जीडीसी एग्ज़ाम दे करके आप प्रमोशन प्राप्त कर सकें। तो इन सभी बातों का ध्यान रख कर के ही आप अपने ज़ोन का चुनाव कीजिए और आपको किस तरीके की जॉब आपको सूट करती है, अगर आपको नाइट में काम करने में दिक्कत हो रही है, तो आप उस तरीके का चुनाव कीजिए और उस तरीके के ज़ोन चुनाव कीजिए, जहाँ पर जो ग्रुप डी की मैक्सिमम पोस्टें ऐसी हैं, जो दिन में सिर्फ़ काम होते हैं, तो उस तरीके का चुनाव कीजिए या आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अपने हिसाब से आप पहले अपने पोस्ट को क्लियर कीजिए, उसके बाद ही रेलवे का चुनाव कीजिए और मेरी मतलब आप लोगों से एक ही मतलब सजेशन होगा कि आप घर के नियर के ही ज़ोन्स का चुनाव कीजिए, क्योंकि बाद में ट्रांसफ़र में बहुत दिक्कत होते हैं, तो आप इस तरीके से आप अपने ज़ोन का चुनाव कर सकते हैं। धन्यवाद।